हेलो दोस्तों, मैं सनी कुमार यूनिक पब्लिकेशन की इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार सिविल कोर्ट की जो नई वैकेंसी आई है उसकी जानकारी को लेकर। ऑलरेडी इसके लिए एक वीडियो जारी किया गया था इस यूट्यूब चैनल पे और आप सभी में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि एक नई भर्ती आई है जिसमें आपका लगभग अगर बात किया जाए तो 8,000 के आसपास की वैकेंसी आई है। इस वीडियो में डिस्कस ये किया जाएगा कि बहुत सारे लोग जब फॉर्म भरते हैं, जब आप लोग को पता होगा 20 तारीख से आप लोग का फॉर्म भराना शुरू हो चुका है, तो छोटी छोटी वैसी गलती जो अक्सर ये हो जाता है बहुत लोग को नहीं जानकारी के भाव में या फिर बाद में, जैसे कि कुछ गलती वैसा होता है कि अभी जैसे वो प्रिंट आउट करके नहीं रखते फॉर्म, या बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर उनके पास नहीं रहता और जब एग्जाम आपका आएगा, जब एडमिट कार्ड आएगा उस दौरान वो उसको सर्च करते हैं अपने पास या कॉल करके कई बार बोलते हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं है मेरे पास। तो वो सारी चीजों करने से बचिए और इस वीडियो में सारा चीज डिस्कस किया जाएगा कि अगर आप अभी फॉर्म भर रहे हैं या भरने की सोच रहे हैं तो ये सारा चीज जो है अभी से ही आप रखिएगा, जिससे बाद में जब आपका एग्जाम रहेगा उस समय इन चीजों के लिए आपको परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा। सारी चीजें डिस्कस की जाएगी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्लासेस के लिए भी बहुत सारे लोग का कॉल आना शुरू हो चुका है कि इसकी क्लासेस स्टेनोग्राफ जो आपका सिविल कोर्ट का है, अलग अलग पोस्ट के लिए अगर बात की जाए, जैसे क्लर्क के लिए है, आपका पियोन के लिए है, सारी चीजों के लिए जो अगर बात की जाए तो क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, तो ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो आप अगर आप इस बार सिविल कोर्ट की वैकेंसी की फॉर्म भर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफी जरूरी हो जाता है। दोस्तों, अगर सबसे पहले देखेंगे, आप सभी को जानकारी होगा कि आप लोग का 20 तारीख से फॉर्म ऑलरेडी भराना शुरू हो चुका है, जिसमें अलग अलग पोस्ट के लिए आपका अलग अलग है और इसमें 3 लेवल पे अगर बात की जाए, जिसमें आपका क्लर्क जो है, स्टेनोग्राफर जो है और कोर्ट रीडर जो है, ये आपका 3 जो पोस्ट है इसके लिए ग्रेजुएशन लेवल आपका मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट है। और एक और जो इंपॉर्टेंट है वो है चपरासी, यानी जो है पियून की बात की जाए तो इसका जो है वो मैट्रिक लेवल पे आपका फॉर्म भराना है। अब सवाल उठता है कि कौन कौन सी वैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, क्योंकि थंबनेल में भी ये मेंशन किया गया था, वैसी गलती नहीं करना है क्योंकि वो अक्सर बाद में कभी कभी हो जाता है किसी से। तो उसके लिए अगर बात की जाए तो देखिएगा, यहाँ पे आप लोगों को जानकारी होगा कि देखिए, जैसे मैं आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका आपको मैं पेज ओपन करके दिखाता हूँ। देखिएगा, यहाँ पे जैसे मान लिया हमने क्लर्क का ओपन किया तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज, और ये आपका हर एक चीजों के लिए, मतलब हर एक पोस्ट के लिए आपका समान है, तो आप लोग उसमें देखिएगा। अगर बात की जाए तो देखिए, जैसे यहाँ पे आप सबसे पहले आपको पता होगा कि आप लोग का 20 तारीख से फॉर्म भराना शुरू हो चुका है और हर एक लेवल पे। अब यहाँ पे एक सवाल बहुत लोग आ रहा था कि हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो क्या हमको अलग अलग पोस्ट के लिए जो फॉर्म भरना है तो किस किस कैटेगरी है। तो देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके ठीक नीचे दिया रहता है, वहां पे से देख के आप अपना जो आपकी योग्यता है उसके हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अगर आप चारों में फिल कर जाते हैं जो रिक्वायरमेंट है तो आपको अलग अलग के लिए अलग अलग फॉर्म भरना होगा, एक साथ आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और कितना फी लगेगा ये सारी चीजें भी आगे डिस्कस कर दिया जाएगा। साथ ही क्लासेस के लिए जो बोल रहे थे उसके लिए भी ध्यान से देखिएगा। देखिए, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ध्यान में रखना है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा इसमें मेंशन करके दिखाता हूं। देखिएगा, अगर यहाँ पे बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है, जब भी आप फॉर्म भरिए, चाहे अभी कलर इसके लिए भर रहे हो या आपके कल हो के आप किसी और एग्जाम के लिए भी भरते हैं, उसके लिए सबसे जरूरी है जब भी आप फॉर्म भरे सारा चीज आपका अगर कंप्लीट हो जाता है तो उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवाएं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, प्रिंट आउट नहीं निकलवाते और बाद में उनको खोजते हैं या चाहते हैं उस समय निकल जाए तो उस समय परेशानी रह जाती है। इसलिए प्रिंट आउट जरूर निकाले। देखिए, स्पेशली लिखता है कि आपको प्रिंट आउट जरूर निकलवाना है। इसके अलावा एक नई चीज है जो कि इसमें रखा गया है, ये चीजें बहुत सारे फॉर्म में आपको देखने को नहीं मिलती है, वो ये है कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जो कैंडिडेट्स यानी जो आप एग्जाम देंगे वो जो है एक ऑन हैंड राइटिंग में आपको एक लिखना है डिक्लेरेशन। अब ये डिक्लेरेशन क्या है उसके लिए अगर बात किया जाए तो देखिए, सेकंड पेज में आपको डिटेल तौर पे लिखा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं, चाहे आप हिंदी में लिख सकते हैं या आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, ये क्योंकि इसके लिए भी बहुत सारे लोग कॉल कर रहे थे कि जो ये फॉर्म आपका भरना है, यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा है, ये सेंटेंस, इसका मतलब क्या होता है। तो इसमें देखिए बस यही है कि ये जो लिखा हुआ है इसको सेम आपको, चाहे आप हिंदी या इंग्लिश जो भी आपकी मर्जी आप लिख सकते हैं, और इसको जो है आप लिखेंगे और इसका स्कैन करेंगे। आप खुद से भी अगर जानते हैं खुद से कर लीजिए फोन से, नहीं तो फिर आप साइबर कैफे वाले से करवा सकते हैं। इसको आपको अपने हैंड राइटिंग में लिखना है और वो जो लिखिएगा वो ब्लैक पेन का यूज कीजिए। देखिए, यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया हुआ है, तो ब्लैक पेन से ही आपको लिखना है और मेंशन करने के बाद उसको स्कैन करके जब आप फॉर्म भरिएगा उस समय इसको अपलोड करना काफी जरूरी हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने आपके लिए बताया था, प्रिंट आउट वाला चीज। इसके अलावा और बात किया जाए रजिस्ट्रेशन नंबर, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक लाइन और लिखा रहता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आप फॉर्म भरते हैं उसमें आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको हमेशा अपने साथ रखना है, क्योंकि बाद में जब भी आप फॉर्म भरिएगा या आप अपना एडमिट कार्ड निकालिएगा उस समय वही आपकी वहां पे रिक्वायरमेंट रहती है। और इसके लिए भी बहुत सारे लोग बाद में कॉल करके पूछते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास नहीं है तो कैसे होगा। तो प्रिंट आउट जरूर रखिए, उसमें आपको हर एक चीज देखने को मिल जाएगा। और फीस की भी अगर बात की जाए, जो आप पेमेंट करेंगे फॉर्म भरने के लिए, उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपका है ये 3 पोस्ट के लिए है, यानी जो आपका ग्रेजुएशन लेवल पे जो आप वैकेंसी आई है उसके लिए अगर आप फॉर्म भरते हैं तो ये आपका फी रखा गया है।
लेकिन अगर आप इसी में जो है, अगर आप मैट्रिक लेवल पे जो पियून की वैकेंसी आई है उसके लिए अगर आप भरते हैं तो उसका आपका अलग है। क्लासेस के लिए भी मैं डिस्कस कर देता हूं उसके पहले, बहुत सारे लोग क्लासेस के लिए वेट कर रहे होंगे। देखिए क्लासेस की अगर बात की जाए तो क्लासेस जो है आपका वो 27 तारीख से यानी 27 सितंबर से जो है इस YouTube चैनल पे स्टार्ट हो जाएगा। और स्टार्टिंग में अगर बात किया जाए, आप सभी को जानकारी होगा कि आपका अलग अलग सब्जेक्ट होता है इसमें, जिसमें अगर बात की जाए, जैसे देखेंगे यहाँ पे सिलेबस में थोड़ा ओपन करके आपको दिखा दे रहा हूं, देखिएगा यहाँ पे आपकी अगर बात की जाए तो अलग अलग पोस्ट के लिए आपकी अलग अलग सिलेबस होता है और अलग अलग मार्क्स के हिसाब से रहती है। जिसमें आपका देखिएगा तो क्लर्क का आपका इस तरीके से, कोर्ट रीडर की बात की जाए तो ये है, और इसके अलावा नीचे में आप देख सकते हैं जिसको आप आशुलिपिक बोलते हैं, तो ये आपका 3 पोस्ट है। इसके लिए आपकी बात की जाए तो ये सारे सब्जेक्ट है, जिसमें अभी आपका जो स्टार्ट किया जाएगा वो मैथ्स और रीजनिंग, जैसा कि आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मैथ्स और रीजनिंग स्टार्ट होगी। और धीरे धीरे आप लोग का जैसा जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा और आप लोग का अगर साथ रहेगा तो और भी सब्जेक्ट की क्लासेस यूट्यूब पे आपका स्टार्ट कर दिया जाएगा। और ये जो क्लासेस होगी वो 27 तारीख से आपकी सुबह में मैथ्स का और इसी तरह के उसके बाद जो है आपका रीजनिंग का अलग अलग टाइम आप देख सकते हैं स्क्रीन पे लगा हुआ है। तो इस तरीके से आपकी क्लासेस होगी। अब क्लर्क वाला जो मैंने बताया था और प्यून वाला, तो प्यून वाले की अगर बात की जाए तो देखिएगा यहाँ पे अगर प्यून के लिए बात की जाए तो वहां पे आपका सेम वही सारी चीजें हैं। मतलब इसमें भी आपको प्रिंट आउट वगैरह, रजिस्ट्रेशन जो है, क्योंकि बहुत लोग 10th वाला जो है वो बहुत सारे लोग नए होंगे, फर्स्ट टाइम फॉर्म भरे होंगे, हो सकता है, तो ये सारी चीजों को जरूर ध्यान रखिएगा। अभी लग रहा होगा कि ये सारी बहुत आसान चीज है, लेकिन जब आपका एग्जाम आएगा बहुत सारे लोग इसके लिए भी कॉल करते हैं कि हमारे पास नहीं, और उस समय कोई भी व्यक्ति आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि इस चीजों को रखने का। बस इसका अगर मैं आपको फी दिखा दूं तो फी आपका बस वही है। और ये जो फी है ये आप देखेंगे, थोड़ा मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूं, देखिएगा ये जो फी है आपका, ये आपका अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से रहता है, जिसमें आपका 600 और 300 रुपए है। आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से आपका फी लगने वाला है। तो ये सारी चीजें हैं जहां से आप सिविल कोड के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग की रिक्वायरमेंट किताब को लेकर भी रहती है कि किस बुक से हम पढ़ सकते हैं, तो ये दोनों बुक यूनिक पब्लिकेशन की ओर से आई हुई है, जो आपके मार्केट में भी अवेलेबल। अगर आपको लगता है कि जरूरत है तो आप इस बुक को भी कंसीडर कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई और जानकारी होगा तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। आशा करते हैं सारी चीजें क्लियर हुई होगी। और इसके अलावा अगर कुछ डाउट रहा होगा तो आप कर सकते हैं। और क्लासेस जो आपकी स्टार्ट होनी है 27 से, उसमें आप जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।